स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई लोग अभी हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं यार खेसारी लाल यादव जी के एक वीडियो पे, क्योंकि कल हम लोगों ने एक वीडियो डाला था जिसपे खेसारी लाल यादव जी का स्टेज परफॉर्मेंस था। तो उस पर काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर स्टेज परफॉर्मेंस वाले जो और भी वीडियोज़ हैं खेसारी लाल यादव जी के, उस पर आप लोग अपना रिएक्शन लेकर आइए। तो भाई अभी हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं यार, उसमें खेसारी लाल यादव जी का स्टेज परफॉर्मेंस ही है एंड उसमें खेसारी लाल यादव जी बात किए हैं कुछ पवन सिंह के भी बारे में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है यार कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव, मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दीदी भी आप आए हैं क्या? तो आप इतना उदास क्यों? जिंदगी में एक बात बताऊं, कल जहाँ तक हम लोग दिए थे लग रहा है उसके आगे का है ये मैं निकाले बातों हुए को हैं। भूलना जानता हूं, इसलिए मेरे संबंध आज तक सबसे वैसे ही है। आपने अगर मेरे बारे में कुछ बोला भी होगा तो अपनी मोहब्बत उससे कई गुना ज्यादा भी किया, इसलिए वो बातें मेरे को खलती नहीं, क्योंकि आपकी मोहब्बत उस बातों पे भारी है, इसलिए आज यहाँ खेसारी है। अरे वाह क्या बात है। आज आपने साबित कर दिया और आप बोल रहे थे तो हमारा आंख भर आया। आज आपने साबित कर दिया कि कलाकार कितना बड़ा होता है। मैं चाहता हूं ऐसे शख्सियत के लिए एक बार ताली बजनी चाहिए कि एक शेर आपके लिए कि कुछ लोग प्यार पे कुछ इजहार पे चलते हैं, कुछ लोग प्यार पे कुछ इजहार पे चलते हैं, कुछ इकरार पे कुछ इनकार पे चलते हैं, और आप जैसे लोग हवा का रुख नहीं देखते, आप जब भी चलते हैं तलवार की धार पे चलते हैं। क्या बात। ये हमारे भाई की पहचान है। बहुत बढ़िया, लव यू। मन बिल्कुल गाजल है। अरे भाई क्या बात है। जिंदगी में एक बात बताऊं आपसे, जिंदगी के हर वो रिश्ते एक है। शायद मैं बहुत ज्ञानी आदमी नहीं हूं, लेकिन आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगा, इसको फॉलो करिएगा जरूर। अगर आपको कोई शख्स गाली दे दिया, आपका वो दोस्त है, या आपको भला बुरा बोल दिया, तो सिर्फ एक बार बोला है, लेकिन आपसे प्यार मुझे लगता है कि हजारों बार किया होगा। तो अगर उस मोहब्बत को याद करिएगा तो वो गाली बड़ी छोटी नजर आएगी। तो रिश्तों को बचाने का नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पापा इतने गाली देते हैं, इतने बोलते हैं, हम तो हर दिन बाप बदलते रहे भाई। तो रिश्तों को कभी मत खोइएगा, क्योंकि इस इंसान से मेरा रिश्ता आज का नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि गढ़ा महोत्सव में पहली बार मिला था मैं, ये और रवि रंजन जी थे, और गढ़ा महोत्सव में गोपाल भैया ने बड़े सम्मान के साथ हमें बुलाया था, बड़ा सम्मान मिला था मुझे, और वहां पे मेरे विपक्षी थे। हम मंच में विपक्षी हो सकते हैं, बट हम इंसान हैं तो इंसान के दर्दों को समझते हैं। आप उस मंच के गरिमा को संभालने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो बोलिए, आपका कर्म है, वो कर्तव्य है, उससे मैं कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन अन्यथा ये कभी मत सोचिएगा कि उस शब्दों से मुझे कभी ठेस पहुंचेगी, क्योंकि मुझे शब्दों से ठेस नहीं पहुंचती, क्योंकि आप जहां हैं, जिसके साथ है, उसकी तारीफ आपको करनी है। किसी को नीचा दिखाना है तो किसी को बड़ा बनाना है, लेकिन वो आपका मंच है और वो बातें मंच तक ही सीमित है, और उसको मैं मंच ही समझता हूं। मंच के बाद आप मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा रहें। वो आपकी गरिमा है, उस गरिमा को मत भूलिएगा। आप बोलते हैं तो अच्छे लगते हैं, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो, सोच के मत बोलिएगा कि मैं किसके लिए बोल रहा हूं। आपकी सोच में मैं हूं, ये कम थोड़ी है। एकदम दिल जीत ली खेसारी लाल यादव जी। ब्रजपुरा के मुखिया जी की तरफ से 500 आपको, 500 माही को, 500 मनीषा को ये पारितोषिक मिला है। ये हम तीनों की तरफ से आप रखिए, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हम हमेशा कुछ न कुछ करते ही हैं, और आपके आशीर्वाद हमको इतना मिला है कि पैसे की जरूरत आपके आशीर्वाद से ज्यादा तो नहीं है ये। तो ये सने समझ के हम तीनों की तरफ से रखिए आप। आई लव यू। हम एक बार आपको नहीं जीतेंगे, आप जब मिलेंगे तभी आपको मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं विजेता बनना चाहता हूं आपके दिलों पे।
जिंदगी में अगर विजेता बनना हो ना, कुछ पाना हो ना, तो झुक जाओ। आशीर्वाद खड़े होने से नहीं मिलता, आशीर्वाद झुकने से मिलता है। और जिंदगी में जो झुकता है, मुझे लगता है कि उसे उठाने के लिए पूरी दुनिया कायनात खड़ी हो जाती है। तो हमें झुकना चाहिए, झुकने से हर वो साम्राज्य झुक जाता है। तो जिंदगी में मैंने झुकना सीखा है। अगर मेरे सॉरी बोलने से अगर किसी की तकलीफ दूर हो जाती है, तो एक बार नहीं 1000 बार सॉरी बोल दूंगा मैं, क्योंकि मुझे बोलने आता है। क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी तकलीफ से ज्यादा मेरा सॉरी बड़ा नहीं है, वो उसकी तकलीफ ज्यादा बड़ी है। माही मनीषा जी आए हैं, एक आज मेरा गाना रिलीज हुआ है। अच्छा, तो इसमें कहीं गाना वाना नहीं था, बस एक मैसेज था लोगों के लिए। और जिस तरीके से इनडायरेक्टली बोल रहे थे पवन सिंह के बारे में कि जो वो थे, उनका नाम तो हमें नहीं पता है, हाँ, वो पवन सिंह के सपोर्ट में थे, जिसे बता रहे थे कि वो मेरे विरोधी थे। तो हो सकता है उनके ही सपोर्ट में वो रहे और वहाँ पे उनकी बड़ाई कर रहे हों। और कहीं ना कहीं खेसारी यादव जी उस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर दिया कि कोई बात नहीं, आप जब मंच पे थे, आप मंच पे उनके लिए बोला, आपका वो फ़र्ज़ था, आपका वो कर्तव्य था, तो मुझको उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई बुरा नहीं लगा। इसलिए आप ये कभी मत सोचें कि आप अगर मेरे विरोध में कुछ बोल दिए तो मैं आपके लिए के बारे में गलत सोचूंगा या फिर ऐसा कुछ है। तो बहुत ही अच्छा लगा। और उन्होंने खुद बोला था कि ये चीज़ फॉलो करिएगा। तो जो चीज़ इंसान अच्छा होता है उसको बोलता भी है फॉलो करने के लिए, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते, यही तो खूबी है। वही तो कह रहे थे कि मैं जितनी बार आपसे मिलूंगा उतनी बार आपको जीतने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं विजेता बनना चाहता हूँ और लोगों के दिलों को जीत कर विजेता बनना चाहता हूँ। और वो जो स्टार्टिंग में उनके लिए एक शायरी बोले थे, वो भी बड़ा सटीक था खेसारी जी के ऊपर, क्योंकि लास्ट की लाइन याद है हमको, जो कि आप तलवार के धार पे चलते हैं। हाँ, तो अच्छा सूट किया था। सूट भी अच्छा किया था, क्योंकि रीज़न भी तो है, कोई तुम्हारे कितना विरोध में क्या क्या बोले, गलत गलत बातें बोले, इंसान सामने उसको नहीं सह पाता है, कहाँ वो उनको सामने से बुलाकर इतना उनको सम्मान, इज्जत और अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। तो यार इसके लिए तो बहुत बड़ा दिल रखने की ज़रूरत भी है। बहुत ही अच्छा लगा वीडियो। और भी स्टेज परफॉर्मेंस जो भी वीडियोस होगी उस पर भी हम लोग अपना रिएक्शन देंगे, धीरे धीरे लाते रहेंगे सारा। हाँ, धीरे धीरे हम लोग लाते रहेंगे। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग हम लोग की वीडियो को पूरा देखा करिए और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से दबा लिए करिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जो भी वीडियो पे आप लोग अगर रिक्वेस्ट चाहते हैं, चाहे कोई स्टेज शो है, तो आप लोग उसको हम लोग को सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि उस पर हम लोग आपको रिएक्शन लेकर आए। तो ये थी आज की वीडियो। क्या कहना आप लोग का इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। एंड हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से फिर से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।